पीएसएल एक मेमोरेबल एंड की तरफ पहुंचा जब मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी मेडन टाइटल विक्ट्री हासिल की। रिजवान की कैप्टनसी बड़ी शानदार थी। आते के साथ ही पहली गेंद इतनी जबरदस्त मिडल कर रहा होता है, बहुत सारे प्लेयर्स पीएसएल में एक्सपोज हो गए जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हैदर अली और उमैद आसिफ फाइनल से पहले बायोसिक्योर बबल से निकाल दिए गए थे। हैदर अली की वजह से शोएब मकसूद, जो इतनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी मगर टीम में नहीं थे, अब वो टीम में आ गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट काबिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। जैसे कि हमें पता है, पीएसएल एक मेमोरेबल एंड की तरफ पहुंचा जब मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी मेडन टाइटल विक्ट्री हासिल की। हम चलेंगे सलीम खालिक सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। जी सर, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मुल्तान सुल्तान्स ने एक एपिक जर्नी कंप्लीट की, एक फेरी टेल एंडिंग हासिल की पीएसएल के अंदर। मोहम्मद रिजवान ने बड़ी एक अच्छी क़यादत की। जो टीम कराची लेक के अंदर एंड पे लैंग्विश कर रही थी, उसने चैंपियंस के बतौर पीएसएल खत्म किया। तो क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में? बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त होता है कि मुल्तान सुल्तान की, और एक ओवरऑल टीम वर्क नजर आया। जिस तरह से टीम खेली और मुतहद नजर आ रही थी, एक दूसरे को बैक कर रहे थे प्लेयर्स। और रिजवान की कैप्टनसी बड़ी शानदार थी, उन्होंने खासतौर पे बैटिंग भी बड़ी अच्छी की। और देखें, ये हम लोग तो वो चीजें देख रहे हैं जो हमको नजर आ रही है फील्ड में कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी है, लेकिन पस मंजर में भी बहुत काम हुआ है मुल्तान सुल्तान के ऊपर। पहले अली तरीन जो थे वो बड़े सामने सामने नजर आते थे, लेकिन हालांकि उनके 10% शेयर थे, जहां तक मेरी मालूमात है 90% शेयर उनके चचा आलमगीर तरीन के पास थे। लेकिन कुछ अर्से पहले ऐसा हुआ कि अली तरीन मुल्तान सुल्तान के फ्रेंचाइज से उनको हटा दिया गया, और प्रेस रिलीज भी इसका एक आया था। आलमगीर तरीन साहब ने खुद सारे मामला संभाले, और एक हैदर होते हैं, एक साहब जो शायद आप ना जानते हो, पीछे रहते हैं, पस मंजर में रहते हैं और काम करते हैं। तो उनको टास्क मिला और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि टीम उनकी चैंपियन बन गई। जैसे अब कोचिंग स्टाफ है उनका, एंडी फ्लावर, अजहर महमूद, मुश्ताक अहमद, तीनों अपने दौर के बेहतरीन प्लेयर। उन्होंने भी प्लेयर्स को अच्छा ट्रेन किया। सबसे जो फैसला था एक जबरदस्त साबित हुआ, वो था रिजवान को कैप्टनसी देने का। रिजवान बाद में आए इनकी टीम में, और आते ही उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया और अपनी टीम को फातेह बना दिया। वो रिजवान गुज़िश्ता साल जो PSL 5 हुई थी, उसमें कराची किंग्स की तरफ से 2 मैच खेले थे, एक में बैटिंग आई, 0 रन बनाया था, नॉट आउट। वो रिजवान इस बार 500 रन बना रहा है और ग्राउंड में ट्रॉफी लेके क्यों खड़ा हुआ है। तो देखें, इसको कहते हैं किस्मत। इसको कहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका सिला मिलेगा। रिजवान के साथ भी यही हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, कुछ अलग किस्म की चीजें भी उन्होंने की। यार रिजवान वाला कैप्टनसी वाला जो हम लोग काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, तो शान मसूद को ऐसे आखिरी वक्त में हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ। इसके अलावा यूनिक चीजें भी कुछ कर रहे थे। वो नंबर गेम क्या था वो पूछेंगे किसी से, कोच वोच से बात होगी तो एक टीम एफर्ट नजर आया उनका। धानी जैसा इमर्जिंग प्लेयर 20 विकेट लेके बेस्ट बॉलर टूर्नामेंट का बन गया। तो जब ऐसा होगा तो फिर तो जाहिर किस्मत भी साथ है उनके। रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस, शोएब मकसूद जिनका कैरियर बिल्कुल ऐसा सवाल पजीर हो गया था, उनकी इतनी शानदार परफॉर्मेंस रही कि वो कौमी टीम में वापस आ गए। तो सब कुछ मुल्तान के साथ था। शाहिद आफरीदी अबू धाबी नहीं गए थे, इसका भी टीम ने कोई असर नहीं लिया और टाइटल जीता, और मेरी बड़ी मुबारकबाद है मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल सर, मुल्तान सुल्तान्स के एक उभरते हुए सितारे जो हमारे सामने आए वो थे शोएब मकसूद। 34 ईयर्स ऑफ एज, अच्छा खासा उनका क्रिकेट का टाइम जा चुका है। एज फैक्टर भी उनके खिलाफ था, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पुट इन की कि उन्हें पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर भी शामिल कर लिया गया। तो शोएब मकसूद के करियर टर्न अराउंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ भी वही बात आ जाती है कामिल, कि आप मेहनत करें, परफॉर्म करें, तो आपको उसका सिला मिल जाता है। शोएब मकसूद ने भी यही किया, फिटनेस में अपनी बेहतरी लेकर आए, पावर हिटिंग अपनी उन्होंने बेहतर बनाई, और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म किया था। PSL जो कि ऐसा है ना कि हम लोग सब देख रहे होते हैं, दुनिया देख रही होती है एक, तो उसमें जो परफॉर्मेंस है करे वो बंदा फौरन प्रोमिनेंट हो जाता है, लोग बोलते हैं यार इसको टीम में लेना चाहिए। हालांकि वो प्लेयर बेचारा पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म कर चुका होता है, लेकिन लो प्रोफाइल क्रिकेट होती है तो लोगों को इतना पता नहीं चलता। लेकिन बहुत इंप्रूव किया शोएब ने यार। जिस तरह वो बैटिंग करता है, आपने देखा होगा कि वो आते के साथ ही पहली गेंद इतनी जबरदस्त मिडल कर रहा होता है, जो मैं तो जब वो सुनता हूँ, जब गेंद मिडल होती है बैट से और जो आवाज आती है, वही एक मजा आता है बीइंग अ क्रिकेट शाइक, मतलब एक क्रिकेट लवर के तौर पे। जब मुझे वो उसके बैट पे जो गेंद मिडल होती है और फिर
बाहर जा रही होती है, वही लग रहा होता है। एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उस बंदे की शक्ल पे ही। कौमी टीम में नाम आ गया की वजह से फिर फाइनल था, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद अब रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन फाइनल में भी इतनी जबरदस्त इनिंग खेली पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आई होप इसको वो कौमी टीम में भी बरकरार रखेंगे। यहाँ तो बेस्ट बैट्समैन हुए हैं, वो कौमी टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और T20 वर्ल्ड कप से कबल ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। पावर हिटिंग में हम लोग लैग कर रहे थे, आई होप सोहेब के आने से कमी होगी इस वक्त। बिल्कुल सर, पाकिस्तान की मुश्किलात आपको किस जानब जाती हुई लग रही हैं? क्योंकि पीएसएल में हमने देखा कि बैट्समैनों से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई राइज अप करेगा, लेकिन बाबर आजम और रिजवान की सबसे ज्यादा नुमाया रहे। इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली की अच्छी परफॉर्मेंसेस आई। वो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स अभी अभी पाकिस्तानी टीम से बाहर किए गए थे। उसके अलावा हम अगर बॉलिंग में देखें तो स्पिनर्स का इतना नुमाया रोल नजर नहीं आया। शादाब खान जो T20 के वाइस कैप्टन है, उनकी भी बड़ी एक मीडियोकर पीएसएल सीरीज गुजरी। जाहिद महमूद जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उस्मान कादिर हैं, उनको इतने चांसेस नहीं मिल पाए। तो पाकिस्तान फकर जमान की अगर हम बात करें, ओपनर पाकिस्तान के, वो बड़ी एक रेड हॉट फॉर्म में आए और उसके बाद हमने देखा कि बड़ी मुश्किलात का सामना किया। इसी तरह मोहम्मद हफीज भी हैं जो बड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुश्किलात का शिकार है। तो पाकिस्तान की आप टीम गोइंग फॉरवर्ड किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक आपसे बात ये कामिल की। आज हमारे जो लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, अब्बास रजा, बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक इसी चीज से एक स्टोरी भी की है। पाकिस्तान के जो कौमी टीम में शामिल हुए हैं प्लेयर्स, उनकी पीएसएल में परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। सिवाय अगर हम बाबर को देख लें और रिजवान को हटा लें, उसके बाद फिर एवरेज परफॉर्मेंस होगी या खराब परफॉर्मेंस कहलाएगी वो। और पीसीबी कह रहा था कि जी ये जो वीजा और दूसरे मसाइल की वजह से हमें स्क्वाड का ऐलान पहले करना पड़ा अबू धाबी में मैचेस शुरू होने से पहले। लेकिन एक फेहरिस्त मैंने देखी जिसमें आया हुआ था कि 50+ लोगों की वीजे पीसीबी पहले लगवा चुका था, जिसमें सुहेब मकसूद भी शामिल थे। तो इससे जाहिर हुआ कि वो चाहता तो वेट कर सकता था, लेकिन शायद उनको डर था कि कुछ ऐसे मंजूर नजर प्लेयर्स को शामिल किया गया है इस स्क्वाड में। हो सकता है पीसीबी को या उनके जो कुछ बड़े लोग हैं उनको ये डर हुआ हो कि यार वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए, और वो हुआ। बहुत सारे प्लेयर्स पीएसएल में एक्सपोज हो गए जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अब वो चूंकि टीम में नाम आ चुका है उनको भेजना पड़ेगा। ऐसे कई सारे खिलाड़ी जिनको पीएसएल के बाद पाकिस्तान वापस आना चाहिए था, वो जा रहे हैं इंग्लैंड। ऐसे कई खिलाड़ी जिनको पीएसएल के बाद इंग्लैंड जाना चाहिए था, वो आ रहे हैं पाकिस्तान। तो ये हो रहा है। आई होप के इस चीज को उन लोगों ने अपने दिल पे नहीं लेंगे और भूल जाएंगे नाकामियों को, और इंग्लैंड में और आगे फिर जो वेस्ट इंडीज का टूर है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर मेन प्लेयर्स आपके जो है उनको कॉन्फिडेंस ही ना हो तो फिर कैसे चलेगा। और अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस चीज को भूल कर पीएसएल की अपनी परफॉर्मेंस को वो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे अगले टूर में पाकिस्तान। बिल्कुल सर, पीएसएल का हमने जिस तरह देखा कि पहला लेग कराची के अंदर जो हो रहा था वो पोस्टपोन्ड हुआ था कोविड-19 की वजह से। यूएई के अंदर जो लेग हुई पीएसएल की, उसमें बड़े सनसनीखेज मुकाबले भी हमें देखने में आए। कराची किंग्स का जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के साथ आखिरी बॉल तक मैच गया था, उस तरह के मैचेस देखने में आए। तो ओवरऑल पीएसएल की कारकर्दगी और मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन पीएसएल की किस तरह देखते हैं? कामिल देखिए, बात हम लोगों ने पहले भी यही की थी कि जब पीएसएल शुरू होगी तो लोग सब भूल जाएंगे कि पहले क्या क्या हुआ। अबू धाबी में वाकई आते वक्त इंतजामी मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन जब जाहिर क्रिकेट शुरू होगी तो फिर इतनी जबरदस्त क्रिकेट माशाल्लाह पीएसएल में पहले से ही शुरू से ही छठा एडिशन है, जिसमें बैटिंग बॉलिंग हर लिहाज से जब मैच हो रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कोई बड़ा इंटरनेशनल मैच हो रहा है। तो लोग पूरे क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और एक दफा जब मामला सही हो जाए, चीजें चलने लगे, तो फिर वही होता है कि ऐसे ही हुआ पीएसएल में कि सब चीजें सेट हो गई और फिर एक ऑटो पायलट मोड पे चलती रही चीजें। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई बिग बड़ा कोई मसला नहीं हुआ। और हम पीसीबी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पीसीबी की तारीफ भी बनती है कि बाद में अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए अच्छे तरीके से इवेंट को मुकम्मल किया। क्योंकि ये हमारी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग इसका नाम है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी, सब पीसीबी वाले भी पाकिस्तानी। हम सब की यही कोशिश है कि लीग अच्छी तरह हो, हमारी क्रिकेट आगे जाए, ये हम सब यही चाहते हैं। तो जब लीग अच्छी हुई तो हम अब तारीफ भी कर रहे हैं, पहले जब मसले थे तो हमने तनकीद भी की थी। तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छी क्रिकेट हुई और जबरदस्त तरीके से इवेंट का इख्तिताम हुआ। जी सर, तो जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि हैदर अली और उमैद आसिफ फाइनल से पहले
बायोसिक्योर बबल से निकाल दिए गए थे, क्या इश्यूज पेश आए थे जिसकी वजह से ये मुश्किलात पेश आई? कामिल देखें, होता ये है कि कहते हैं ना, आपने सुना होगा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, तो यही किया हैदर अली ने ना। उम्मीद आसिफ भी है, लेकिन उम्मीद आसिफ को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हैदर अली को हुआ। हैदर अली की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, इतनी खराब फॉर्म है कि उनको ज़ल्मी के प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम में शामिल थे। इस वक्त तो उन्हें चाहिए था बहुत ही मोहतात तरीके से रहते, सब कुछ करते, लेकिन उनसे गलती हो गई। उम्मीद आसिफ के साथ उन्होंने बायो बबल तोड़ा, क्योंकि देखिए अब जो PSL हुई ना, कराची में तो बहुत ज्यादा नरमी भी दिखाई थी, जिसकी वजह से मसाइल हुए, केसेस भी आए। अबू धाबी की हुकूमत नहीं सुनेगी। आप बोलेंगे मैं कामिल हूँ, बादशाह हूँ पाकिस्तान का, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, वो आपको जहाज में बैठाएगा, बोलेगा जा 10 साल तक यहाँ दोबारा नहीं आना। वो नहीं मानेंगे आपको कि आप जितनी भी बड़ी तोप चीज हो। पहली चीज ये, इसकी वजह से बायोसिक्योर बबल जो है वो अच्छा रहा, बायोसिक्योर बबल। दूसरी बात, रेस्टार्ट, बरतानवी कंपनी जिसने IPL भी बड़े अच्छे तरीके से कराया था, उसने यहाँ पर डिवाइस एक दी हुई थी, जैसे हम लोग ऑफिस में कार्ड लगा के घूमते हैं ना अटेंडेंस का, उस तरह की डिवाइस थी, उसमें एक चिप लगी हुई थी। आपका एक जोन था, 6 की 6 टीमें अलग अलग जोन में थी, और एक टीम के प्लेयर दूसरे टीम के प्लेयर से मिल भी नहीं सकते थे। तो उस तरह से उन्होंने ऐसा किया, अगर आप अपने जोन से बाहर निकलते तो उससे सारी चीजें मॉनिटर हो रही थी और रिकॉर्ड हो जाती। तो यही हुआ, वो दोनों बाहर निकले, उन्होंने कोई गेस्ट आया था उससे मिले, वो सारी चीज जो है उसमें डिवाइस के जरिए रेस्टार्टर को पता चली, PCB के बाद रिपोर्ट गई, और PCB ने उनको फाइनल से भी बाहर किया, और हैदर अली को उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो कौमी टीम से भी बाहर हो गए। तो नौजवान खिलाड़ियों को समझना चाहिए कि रवैया बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, और कराची में या लाहौर में नहीं खेल रहे थे, अब अबू धाबी में थे, अच्छी खासी लीग चल रही थी, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ था, जाते जाते उन्होंने थोड़ी बदमजगी कर दी। और एक चीज है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में, आप कहें कि हैदर अली की वजह से शोएब मकसूद जो इतनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, मगर टीम में नहीं थे, अब वो टीम में आ गए और होपफुली के वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।